नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, एमपी जीके के अंदर आज की वीडियो में मैं आपको लगभग 80 क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, और 80 क्वेश्चन दोस्तों उसका टॉपिक है मेरा नदियां एवं झीलें। दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम में इससे पहले जितने भी एग्जाम एमपी के अंदर हुए, जो क्वेश्चन आपके पूछे गए नदियों और झीलों से, वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके आने वाला एग्जाम जो पटवारी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, ठीक है, आपको मालूम है मैं लगातार चैनल के माध्यम से पटवारी एग्जाम, वन रक्षक एग्जाम और आपका दोस्तों इसके अलावा आबकारी विभाग और जेल प्रहरी विभाग के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपी जीके। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको काफ़ी वीडियोस जो है यानी 10 पार्ट में दे चुका हूँ। ठीक है, एमपी जीके का, साथ ही साथ उसमें इंडिया जीके इंक्लूड है। दोस्तों आपको मालूम होगा एमपी जीके का जो वेटेज है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम पूरे के पूरे नंबर किस प्रकार से गेन करें। तो आज एक टॉपिक है दोस्तों नदियाँ एवं झीलें। इसी प्रकार मैं आपको लगभग पूरे एमपी जीके के टॉपिक जो है उसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियोज जो हैं लगातार आपके पास पहुंचती रहें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? धार किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों आप ये देख सकते हैं एमपीपीएससी 2015 में आया क्वेश्चन है। तो धार दोस्तों ये आपकी ऑप्शन नंबर ए माही नदी के किनारे स्थित है धार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, मैं जूम कर देता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों आपका ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना। दोस्तों क्वेश्चंस जो हैं इसी प्रकार से बनते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में आए एग्जाम ही के क्वेश्चन ही उठा के आपके नेक्स्ट एग्जाम में दे दिए जाते हैं, तो इनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड देखते हैं। जोवट सिंचाई परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों, ये जोवट हर बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जोवट सिंचाई परियोजना ये किस नदी पर स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हथिनी नदी के किनारे नदी पर स्थित है। सॉरी दोस्तों, हथिनी नदी पर स्थित है आपका जोवट सिंचाई परियोजना। इससे पहले का क्या क्वेश्चन था दोस्तों, ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना आपका कहाँ किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है पूछा गया है। तो उद्गम स्थान पूछा गया है, तो ये देखिए एमपी पटवारी 2012 में आया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, महू से होता है चंबल नदी का उद्गम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1077 किलोमीटर ये टोटल लंबाई है नर्मदा नदी की एमपी के अंदर। ठीक है, एमपीपीएससी 2010 में आया एक क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों आपको फटाफट क्वेश्चन कराऊंगा ताकि कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन गेन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान के आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी को यह स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बरड़ी पहाड़ी से हुआ है पूछा गया है। तो काकरी बरड़ी पहाड़ी से हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छिप्रा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, काकरी बरड़ी पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? इंदौर के निकट स्थित है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? राज्य में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? ठीक है, उत्तर की ओर दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनगंगा। ठीक है, उत्तर की ओर नहीं बहती। बाकी आपकी चंबल देख लीजिए, बेतवा और सोन, ये आपके उत्तर की ओर बहती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? तो नर्मदा की सहायक नदी है नहीं है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बाघनी नदी। बाकी इसमें हिरन, हाथनी और आपका कांड, ये तीनों जो है नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। टोटल लगभग आपकी 41, ठीक है, आपकी ये सहायक नदियाँ हैं नर्मदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर नहीं स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चचाई जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ? तो राज्य में सर्वप्रथम नहर का निर्माण हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेनगंगा नहर का निर्माण हुआ था। ठीक है, बेनगंगा नहर का निर्माण हुआ था सर्वप्रथम राज्य में। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12, प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है? तो अवनालिका अपर्दन करने वाली सबसे अधिक करती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी के द्वारा सबसे ज़्यादा जो है अवनालिका अपर्दन होता है। नेक्स्ट क्या है?
क्वेश्चन नंबर 13, पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? एमपीपीएससी 2008 में आया ये क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों पांडव जलप्रपात स्थित है ऑप्शन नंबर ए पन्ना में स्थित है। ठीक है। 14 है दोस्तों, निम्न में से किनका संबंध इंदौर से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये सभी दोस्तों। देखिए इनमें से आपका देखिए पाताल पानी जलप्रपात ये भी इंदौर में स्थित है, झाड़ी दाहा जलप्रपात ये भी, और चंबल नदी भी दोस्तों। तो इस प्रकार करके इंदौर से संबंधित हैं आपके तीनों ऑप्शन। तो आपका ए और दो, ए ऑप्शन देखिए 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 ये सभी जो हैं आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महानदी। ठीक है, महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो पवन चक्की सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इंदौर में होती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है पूछा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा 93,180 वर्ग किलोमीटर टोटल जो है प्रवाह क्षेत्र है किसका? नर्मदा नदी का। ठीक है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, चंबल नदी जो है वो सीमा का निर्धारण करती है किसका? एमपी और राजस्थान के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए चुलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी दोस्तों चुलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो दक्षिण की ओर नहीं बहती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केन नदी। ठीक है, केन नदी जो है दोस्तों यह आपके दक्षिण की ओर प्रवाहित नहीं होती है। बाकी इसमें से गोदावरी देखिए, बेनगंगा, बरधा ये आपके दक्षिण की ओर, ठीक है, साउथ साइड बहने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है सोन नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक। ठीक है, तो दोस्तों अमरकंटक की यदि बात आती है तो यहाँ दो नदियों का उद्गम स्थल होता है। आपको मालूम होगा फेमस क्या है? नर्मदा नदी, जिसका उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक ही है, और सोन नदी का भी उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक है। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ही दोस्तों ये कि नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो यह स्थित है दोस्तों महादेव पर्वत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महादेव पर्वत। ठीक है, महादेव पर्वत पर स्थित है आपका अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका नर्मदा नदी किस निम्न में से किसका निर्माण करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्चुअरी का निर्माण करती है आपका नर्मदा नदी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जैसा मैंने आपको बताया अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम स्थल होता है, उद्गम स्थल है, उसमें आपका सोन सम्मिलित है, सोन के अलावा आपका नर्मदा नदी इंक्लूड है उसमें। ठीक है, 3 किलोमीटर के रेंज में ही दोनों का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है 26, निम्न में से कौन कौन से जलप्रपातों का निर्माण नर्मदा नदी करती है? तो आपका देखिए इसमें कपिल धारा, दुग्ध धारा, मंदार, दर्दी, आपका धुआंधार, सहस्रधारा सभी तो दोस्तों निर्माण आपका जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो आपका कपिल धारा, दुग्ध धारा, मंदार, दर्दी, धुआंधार, सहस्रधारा ये सब जलप्रपात है जो निर्माण करती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 28, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, किस जिले में है? एमपीपीएससी 2003 का ये क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैतूल में दोस्तों, और मुल्ताई एक स्थान है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट है 29, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताप्ती नदी जो है दोस्तों यह नर्मदा के समानांतर बहती है। नेक्स्ट है पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी तवा नदी। ठीक है, तवा नदी के किनारे स्थित है आपका पंचमढ़ी वाला रेंज। ठीक है। नेक्स्ट निम्न में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बेनगंगा जो है, अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन अभी किए थे, ये बेनगंगा जो है दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है आपका, एमपीपीएससी 2003 का क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो इंपॉर्टेंट अमरकंटक में है। ठीक है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्राणहिता कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेनगंगा और बरधा का जो संगम है ना वो कहलाता है प्राणहिता।
नेक्स्ट है नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 41। टोटल 41 जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। देखिए नर्मदा, चंबल और सोन ये सबसे बड़ी नदी समूह है एमपी के अंदर की बात करें तो। नेक्स्ट है आपका भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो भालकुंड जलप्रपात स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सागर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीहड़ नदी पर स्थित है चचाई जलप्रपात, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है प्रदेश का। तो ये क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखिएगा, एमपीपीएससी का आया क्वेश्चन है 2008 में। नेक्स्ट पूछा गया है निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सोन नदी ऐसी नदी है जो डायरेक्ट सीधे जाके गंगा नदी से मीट करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सही जोड़े को छाटिए। तो नर्मदा नदी के किनारे जो है अनूपपुर ये बसा हुआ है। ठीक है। आपका उद्गम स्थल नंबर 40 मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है? तो नामोदोस है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल में नहीं मिलती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुमारी नदी जो है ये चंबल में नहीं मिलती है। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो एमपी के अंदर की जो नदियों की प्रकृति है दोस्तों वो प्रायद्वीपीय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 43, ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसमें आपका बेतवा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बेतवा नदी से के पुल से गुजरती है आपकी ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है 44, निम्न नदियों में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनगंगा दोस्तों, यह साउथ की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45, कुमारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कुमारी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी का पठार। ठीक है। यह उद्गम स्थल है किसका? कुमारी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो नहीं बहती है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी, माही नदी। यह आपका नॉर्थ से साउथ की ओर नहीं बहने वाली नदी है माही। बाकी बेनगंगा दक्षिण की ओर, बारना और वर्धा ये सभी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 47, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुमरा गाँव। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बेनगंगा। देखिए इससे काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि बेनगंगा जो है साउथ की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49, निम्नलिखित में से नदियों तथा उन पर बसे नगरों को गलत युग्म को चुनना है। तो देखिए सिवना नदी के किनारे आपका मंदसौर बसा है, बेनगंगा किनारे बालाघाट बसा है, अचंबल किनारे रतलाम बसा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है आपका, सिंध नदी किनारे आपका सोनकच्छ नहीं बसा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गार नदी सिनोंज से निकलती है। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट है। बाकी पार्वती नदी का उद्गम स्थल सीहोर जिले से है, शक्कर नदी का अमरवाड़ा से है और तवा नदी का परसवाड़ा पठार से है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कोलर नदी। ठीक है, ये नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। इसमें वरनार आपका करेक्ट है, गोई और गंजाल जो नर्मदा के बाएं तट की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी नहीं करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चचाई जलप्रपात। ठीक है, चचाई जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी नहीं करती है। ये एमपी फॉरेस्ट गार्ड में आया क्वेश्चन है 2015 में दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी नहीं करती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंधार जलप्रपात। इसका निर्माण करती है नर्मदा नदी। बाकी इसमें चचाई, केवती और बहुटी जलप्रपात का निर्माण करती है बीहड़ नदी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नगर काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजगढ़, जो काली सिंध नदी किनारे नहीं बसा है। बाकी आपका सोनकच्छ, ठीक है, और आपका देवास, ये बागली, ये आपका सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
तमसा नदी निम्न में से कहाँ से निकलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैमूर पहाड़ी से निकलती है तमसा नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोहिला। जोहिला जो है यह चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है? तो आपका दोस्तों कुन नदी, यह आपकी शिवपुरी पठार से निकलती है। नेक्स्ट है, वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैतूल से निकलती है दोस्तों। बैतूल से उद्गम स्थल है वर्धा नदी का। 59, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धा नदी, ऑप्शन नंबर डी, वर्धा नदी जो चंबल में नहीं मिलती है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, मालिनी देनवा एवं सुखतवा निम्न में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए, तवा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी आप पूछा गया है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उड़ी। ये नहीं है, ठीक है, ये उड़ी जो है ये दाएं तट की सहायक नदी नहीं, बाकी हिरन, वरनार, कोलर ये आपकी दाएं तट की सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। नेक्स्ट है, गंजाल, गोई, कुंदी तथा मान निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। टोटल 41 इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, केदारनाथ जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह अरावली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अरावली में स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात जामनेर में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शंकर खो जलप्रपात, ये आपका जामनेर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पांडव जलप्रपात पूछा गया दोस्तों कहाँ स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के नदी पर स्थित है आपका पांडव जलप्रपात। नेक्स्ट है, कपिल धारा जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक में स्थित है आपका कपिल धारा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रीवा जिले में स्थित है आपका चचाई जलप्रपात। कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? कौन सी नदी निर्माण करती है? तो चचाई जलप्रपात का, तो बीहड़ नदी। नेक्स्ट है, चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदसौर। मंदसौर में स्थित है आपका चूलिया जलप्रपात। पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इंदौर में स्थित है आपका पाताल पानी जलप्रपात। निम्न में से कौन सा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है? तो महेश्वर में स्थित है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सहस्त्रधारा जलप्रपात। और जितने भी जलप्रपात ये दोस्तों आपको दिख रहे हैं सब की कौन निर्माण करती है दोस्तों? नर्मदा नदी निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात रीवा जिले में नहीं है? तो रीवा जिले में नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, केवटी जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीवा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, बिछिया। ठीक है, बिछिया नदी के किनारे स्थित है रीवा जिला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है? तो ऑप्शन नंबर डी, कुछी जो है ये नर्मदा किनारे नहीं बसा, बाकी मंडला, बड़वा, हंडिया ये आपका नर्मदा के किनारे बसे हुए नगर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 74, निम्न में से कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दतिया। ये पार्वती नदी के किनारे नहीं है, बाकी शाजापुर, आष्टा और आपका राजगढ़ ये पार्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है 75, निम्न में से कौन सा नगर बेनगंगा नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालाघाट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 76, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश व उड़ीसा की संयुक्त परियोजना नहीं है? ठीक है, पूछा गया दोस्तों मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना नहीं है, तो परियोजना दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उर्मिल परियोजना। यह नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोसी और निब्रा परियोजना। इसके अलावा जो आपको दिख रहे हैं 3 ऑप्शन वो आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपका कोसी निब्रा परियोजना ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लगभग आपके 80 क्वेश्चन यानी 79 क्वेश्चन मैंने आपको कराया। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों नया पार्ट लेकर जल्दी आपके सामने आएंगे न्यू वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।